अखिलेश जी से आपके बारे में पूछिए तो वो आपकी तारीफ करते हैं, आप उनके प्रति अच्छा भाव रखते हैं। तो आप सपा में हैं या वो भाजपा में है? जनता बहुत कंफ्यूज है। वो सपा के नेता हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मेरे एक पुत्र विधायक हैं, एक सांसद हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। अखिलेश जी हमारे छोटा भाई आप कह सकते हो, या नेताजी के बेटे के रूप में, किसी भी रूप में आप ले सकते हो। और मैं अखिलेश ही नहीं, किसी की आलोचना उतना नहीं करता हूं। मैं किसी के व्यक्तिगत उसमें प्रहार नहीं करता हूं। जो आलोचना करने वाली बात वो करेंगे तो उनकी आलोचना भी करूंगा। उनको बचपन से देख रहे हैं? बचपन से देख रहे हैं। पुत्रवत मानते हैं एक तरीके? हाँ हाँ, अब पुत्रवत का है, अब मतलब संबंध अच्छा है, नेताजी के सुपुत्र हैं। और जब हम सपा में गए थे तब प्रतीक को सबसे पहले वही ले गए थे। अच्छा, वही ले गए थे। कहाँ ले गए थे? नेताजी के पास मिलवाने। ज्वाइन तो नहीं कराया था? नहीं, ले गए थे क्योंकि हम बीजेपी से हमारे उस समय राग रंग नहीं मिल रहे थे। लेकिन सबसे पहले अखिलेश जी ही प्रतीक को लेकर गए थे। लेकिन मुझे भी याद है संसद का वो गलियारा, जब यादव फैमिली में संघर्ष चल रहा था। हाँ। तो मुलायम सिंह यादव का हाथ पकड़कर हाँ। आपने डिम्पल जी के सामने, धर्मेंद्र यादव जी के सामने, रामगोपाल जी के सामने और कांग्रेस के उस समय के एक तत्कालीन बड़े सांसद जो इस वक्त भाजपा में हैं, जगदम्बिका नहीं, पाल मैंने साहब। देखिए नेताजी बहुत वो थे, लेकिन मैंने अपनी मन की भड़ास एक दिन निकाली थी उनसे। और जब भड़ास निकाल रहा था तो संजोग से धर्मेंद्र खड़े थे और डिम्पल भी खड़ी थी। और भड़ास मैंने निकाला था कि आपने जिस पेड़ को लगाया, पानी डालने के बाद बजाय आप गर्म पानी डाल रहे हैं। गर्म पानी? हाँ। तो नेताजी ने कहा कि मैंने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, मैंने क्या नहीं दिया। तो हमने कहा किसको दिया? हमको दिया। आपने जो कुछ दिया अपने पुत्र को दिया, वो आपका पुत्र है, तब आप गर्म पानी मत डालिए। चूँकि हमारी बातचीत होती थी तो मैं थोड़ा ज़्यादा वो करके कर गया कि आप गर्म पानी मत डालिए, ये आपका परिवार है। हमारी तो कोई हैसियत थी नहीं, लेकिन मुझे लगा कि उनको टोकना चाहिए। वो हमसे बहुत बड़े थे, समझदार भी थे, लेकिन मैंने टोका उनको भाई, और जमकर टोका। बाद में वो महसूस भी किए, कहे भी कि तुम्हारे जितना कड़ा हमसे कोई नहीं बोला आज तक। हम कहे आप गलत हैं, जब हम गलत होते हैं तो आप टोकते हैं, तो आप गलत हैं तो मैं टोक रहा हूँ। तो ये तो किसी के साथ हो ही सकता है। अब जैसे महाभारत में आप देखिए, दिन भर लड़ते थे, रात में सब मिलते थे। तो इसमें क्या है? उसका असर पड़ा? उसका असर पड़ता है। जो संघर्ष चल रहा है। देखिए राजनीति अलग है। अब पूरे समाज को खंड खंड में बांट दोगे, पूरे समाज को खंड खंड में बांट दोगे तो कैसे काम चलेगा? आप तो राजनीति करके घर में बैठ जाओगे, यहाँ गांव गांव लड़ेंगे। तो राजनीति भी होनी चाहिए, कुछ मर्यादा के साथ होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन समाज को नहीं लड़ना चाहिए। तो पिता पुत्र के बीच की जो मर्यादा है उसके लिए आपने लड़ाई लड़ी? हाँ, वो तो लड़ी, कही कि भाई गलत नहीं है अखिलेश? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, और ज्यादा कहे। हाँ। और माना। देखो नेताजी का एक स्वभाव था, वो मान गए। और मैंने डिम्पल जी से कहा कि पैर छू, आशीर्वाद दिया उन्होंने। डिम्पल भी खड़ी थी बेचारी, धर्मेंद्र खड़े थे, कहे ये दोषी है। हमने कहा ये दोषी नहीं है। हमने कहा ये आपके पुत्र के साथ खड़ा है, तो कैसे दोषी है? ये किसी दूसरे के साथ खड़ा होता तो ये दोषी होता। ये आपके पुत्र के साथ खड़ा है और आप गलत हो, और ये आपके पुत्र के साथ खड़ा है, ये दोषी कैसे होगा? ये तो अपना कर्तव्य निभा रहा है, भाई के साथ है। हाँ, हमने कहा कर्तव्य निभा रहा है। ये आपके पुत्र के साथ ना खड़ा होकर के किसी दूसरे के साथ धर्मेंद्र खड़े होते तो गलत होता। ये आपके पुत्र के साथ खड़े हैं। हमने कहा बढ़िया आदमी है। मैं था वहाँ प्रेस गैलरी में। जी। मैं ऊपर से देख रहा था। नहीं, ठीक है। बहुत राम गोपाल जी भी आपको बोले कि भाई, बाद में आए, बाद में मिले। देखिए मैं तो भैया सब
जोड़ने की बात करता हूँ, चाहे कोई बुरा माने चाहे कोई अच्छा माने। इस देश में अगर आप चाहते हैं शांति बनी रहे, व्यवस्था करे, देश तरक्की करे, दुनिया में आगे जाए, तो ये हम तुम हम बंद करना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। मुलायम सिंह यादव की जो काम करने की शैली थी वो वीर बहादुर सिंह से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको लगता है, और जैसा कि उस समय जो लोग रहते थे, हर आदमी किसी न किसी से कुछ सीखता है जी। हमको लगता है मुलायम सिंह यादव ने बहुत कुछ वीर बहादुर सिंह से सीखा था, और इसलिए वीर बहादुर सिंह की भी आदत थी कि विपक्ष को भी जीने दो और सम्मान करो। मुलायम सिंह जी की भी आदत थी कि विपक्ष का भी सम्मान करो। लगता है आपको कि हाँ, जो होने वाला होता था वो हो जाता था, विपक्ष का भी जी। लोग कहते हैं कि विपक्ष कुछ जायज काम लेकर के सब जाते हैं, चाहे विपक्ष के हो चाहे आम आदमी हो, कुछ जायज काम सबके पास होते हैं। आपने भी कुछ काम दिया होगा। हाँ, आ चुकी है बात। हाँ, मतलब ये नहीं है, ये परंपरा बनी रही है, हमेशा बनी रही है कि जायज काम है, कुछ क्षेत्र की पीड़ा है, कुछ पुल पुलिया का सवाल है, कुछ सड़क का सवाल है, जो आम लोगों से जब अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे तो भी आप उनकी पार्टी में थे जी, उनसे सामना पड़ता होगा। हाँ। उनके एक युवा जैसे अखिलेश जी को हम लगभग 8 महीना पहले जवाब दे दिए थे, जा करके घर में जवाब दे दिए थे कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे और आप मेरा विकल्प तैयार कर लीजिए। और मेरे जवाब देने के बाद लगभग 500 करोड़ का बजट उन्होंने दिया था। आपको? हमको नहीं, मेरे क्षेत्र को। एक कार्यक्रम में आए थे, वादा कर गए थे, और मुख्यमंत्री का वादा जो है एक वचन होता है, घोषणा होती है, एक वचन होता है। तो जिस दिन मैंने जवाब दिया उस दिन सारे अधिकारियों को उन्होंने बैठा रखा था, और उनको लगता था कि हम इसीलिए नाराज हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई देखिए, आप इसको करिए या ना करिए, मैं अगला चुनाव आपके पार्टी से नहीं लड़ूंगा, लगभग 8 महीना पूर्व। तो मेरे मना कर आने के बाद भी अखिलेश यादव ने जो उनकी घोषणा थी एक भी काम नहीं काटा था। मेरे पार्टी छोड़ देने के बाद भी कम से कम 500 करोड़ का काम उन्होंने दिया था, जिसमें ढमवा घाट भी था, जिसमें नवाबगंज से लेकर के करनैलगंज ये रोड भी थी, यही 150-200 करोड़ की रही होगी। ऐसे 500 करोड़ का काम दिया था, 4-5 पुल भी थे।